बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के बाद अब तहरीक इंसाफ के किस किस रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो खबर यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर को गिरफ्तार किया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब को गिरफ्तार किया गया और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार किया गया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है, उस सब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, इसकी वजह क्या थी, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। और जो सूबा केपीके के वज़ीर आला हैं वो किस शख्स को आजकल तलाश कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। जो सूबा केपीके के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके ख्याल में सूबा केपीके का असली वज़ीर आला कौन है और उन्होंने किसको सूबे का हकीकी वज़ीर आला करार दिया, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज जब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ही तहरीक इंसाफ के असल मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और शिबली फराज साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर साहब जो इस वक्त MNA हैं, इससे पहले वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। तो उनके साथ पंजाब के अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर, यानी 3 अपोजिशन लीडर, एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, ये तो अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इनका एजेंडा, इनका मकसद तो अपने लीडर से मुलाकात करना था, लेकिन बताया ये गया है कि जब इन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि हम अडयाला जेल के बाहर ही धरना दे देंगे अगर हमें इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई, या हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करके सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू करने की इजाज़त ना दी गई, तो हम धरना दे देंगे। तो जब ये खबर पुलिस वालों तक पहुंची तो उन्होंने इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये एक अलग बात है कि कुछ ही देर बाद इनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी गिरफ्तारी किस वजह से अमल में लाएगी वो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अपनी गिरफ्तारी का जिम्मेदार इन्होंने ये कहा कि जी हमें हफ्से बेजा में रखा गया था। इसके बाद आपके इल्म में है कि उमर अयूब खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हमें हफ्से बेजा में रखा गया था, हमारी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। ये मौक़िफ़ था उमर अयूब खान साहब का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमने आपको जैसा कि आगाज़ में बताया कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि स्वाबी के जलसा में जिस शख्स ने अमरीकी परचम लहराया था वो एक पटवारी था। तो उनका वो कहना है कि उस पटवारी को मैं भी तलाश कर रहा हूँ, मेरे लोग भी तलाश कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वो पटवारी कहाँ से आया था और उसने अमरीकी परचम को हमारे स्वाबी के जलसा में क्यों लहराया था। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं KPK के, उनका ये कहना है कि इस वक्त KPK में 2 वज़ीर आला काम कर रहे हैं। एक बुशरा बीबी साहबा हैं जो कि वज़ीर आला के तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल कर रही हैं, और एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो बच्चे कुछ इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। यानी कि फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना था कि इस वक्त हकीकी जो वज़ीर आला का जो रोल है वो बुशरा बीबी साहबा अदा कर रही हैं। तो उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो सूबा KPK हैं उसके हालात बड़े नागुफ्ता बे हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए सूबे के वज़ीर आला के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये अपने सियासी जलसे जुलूसों पर, अपनी पार्टी के जलसे जुलूसों पर तवज्जो दे रहे हैं। इनकी अपने सूबे के हालत बदलने की तरफ तवज्जो नहीं है। उनका ये कहना था कि ये ख़ुद इस किस्म के हालात पैदा कर रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए,
गवर्नर KPK ने यह भी कहा कि आइन में बहरहाल ये एक शिक मौजूद है कि गवर्नर जो है वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी वाज़े किया कि गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको अपने ओहदे का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी वसाइल को अपने सूबे के अवाम की हालत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वो इस सरकारी वसाइल को अपनी पार्टी के जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल करें। उनका ये भी कहना था कि मेरा काम है इनको आईना दिखाना, वो मैं दिखाता रहूँगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ख़बर ये भी है कि जो अपना उमर अयूब साहब को हटा कर के सलमान अकरम राजा साहब को जो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, उसके ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का जो आइन है वो ये बताता है कि किसी को भी गैर मुंतखब कर बंदे को मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इस वक्त उमर अयूब साहब भी जो हैं वो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। सलमान अकरम राजा साहब के बतौर सेक्रेटरी जनरल ओहदे पर भी सवालिया निशान उठ चुका है, और जो बतौर सेक्रेटरी जनरल उन्होंने पार्टी में नामजदगियाँ की हैं उस पर भी सवालिया निशान उठ चुके हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।